आज मैं आपके साथ एक्सएनएस के अकाउंट टाइप शेयर करने जा रहा हूँ कि अगर आप अकाउंट क्रिएट करने जा रहे हैं तो आपने कौन सा अकाउंट ऐसा चूज करना है जो आपके लिए जबरदस्त हो। अगर तो आपके पास कम इन्वेस्टमेंट है तो आप स्टैंडर्ड के ऊपर जाएं, और अगर आपके पास ज्यादा इन्वेस्टमेंट है तो आप रा स्प्रेड या जीरो स्प्रेड के अकाउंट भी ओपन कर सकते हैं। लेकिन इससे पहले जो मैंने एक्सएनएस के बारे में कंप्लीटली आपको एक्सएनएस की वीडियो में बताया था कि आपने अकाउंट उसके ऊपर कैसे करना है और कौन कौन सी चीज़ों को अपने ध्यान में रखना है। लेकिन आज जो मेरा ये टॉपिक है, मैं टाइप ऑफ अकाउंट्स बताऊंगा कि अगर आप एक्सएनएस के ऊपर अकाउंट आप ओपन करना चाहते हैं और अभी भी कंफ्यूज हैं कि कौन सा अकाउंट आपको चूज करना चाहिए, आपको स्टैंडर्ड अकाउंट ओपन करना चाहिए या प्रो अकाउंट ओपन करना चाहिए, जीरो स्प्रेड अकाउंट ओपन करना चाहिए, ये बहरहाल आज हम आपके साथ मैं कंप्लीट डिटेल भी बताऊंगा और उसमें बताऊंगा क्या क्या इसके बेनिफिट्स हैं और किन किन चीज़ों को अपने ध्यान में रख के अकाउंट को चूज करना है। तो इस वीडियो को स्किप नहीं करना, पूरी वीडियो देखनी है और मेरे यूट्यूब चैनल को लाजमी आपने सब्सक्राइब करना है। तो चलिए स्टार्ट करता हूँ। ये एक्सएनएस के अकाउंट टाइप हैं जिसमें से ये लिखा हुआ है कि ओपन अकाउंट अब आपने ओपन करना है कि आप कंफ्यूज हैं काफ़ी कि अब हमें स्टैंडर्ड अकाउंट ये ओपन करना चाहिए या प्रो अकाउंट ओपन करना चाहिए या रा स्प्रेड अकाउंट ओपन करना चाहिए, जीरो अकाउंट ओपन करना चाहिए, या एक और भी है इसमें से आपको मैं बता देता हूँ कि इसमें से एक और है स्टैंडर्ड सेंट का अकाउंट, या आप सेंट अकाउंट का ओपन करना चाहिए। तो सबसे पहले तो ये 5 किस्म के ये अकाउंट हैं और आपने ये डिसाइड करना है कि आपने MT4 के ऊपर काम करना है या MT5 के ऊपर अपने काम करना है। अगर तो MT4 के ऊपर करना है तो ये एक चीज़ है, इसको आपने लाजमी सेलेक्ट करना है अकाउंट ओपन करते टाइम। तो आपने अगर तो MT4 के ऊपर करना चाहते हैं तो फिर तो कोई इशू नहीं है, यहाँ से ये सिलेक्ट कोई भी आप कर सकते हैं, या जैसे ये अकाउंट हो गया या ये जो भी आप हो उसके ऊपर आप माउस रख के आराम सुकून के साथ इसके ऊपर सिलेक्ट कर सकते हैं, जैसे कोई भी अकाउंट हो। लेकिन अगर आपने MT4 के अकाउंट ओपन करने हैं तो इसमें से आपने एक चीज़ का ध्यान रखना है कि यहाँ से अकाउंट MT4 को सिलेक्ट आपने करना है, क्योंकि जब तक आप सिलेक्ट नहीं करेंगे तो तब तक अकाउंट वो MT4 का ओपन नहीं होगा। वैसे अगर देखा जाए जैसे भी अकाउंट टाइप के ऊपर आप जाते हैं तो नॉर्मली MT4 ही यहाँ पे लिखा आता है, लेकिन आपने अगर उसमें से MT5 को सिलेक्ट करना है या MT4 को, तो यहाँ से आपने कम से कम यहाँ से लाजमी आपने रिकमेंडेड MT4 ही लिखा होता है जो ऑटो लिखा होता है। लेकिन आपने MT4 भी चूज करना हो या MT4 कोई भी आपने चूज करना हो तो इसको अपने पहले सेलेक्ट करना है। अब इसके बारे में आपको बता देता हूँ कि मैंने आपको कौन कौन से ऐसे अकाउंट रिकमेंड करने हैं जो आपने आपके अपने बैलेंस को देख के आपने करना है कि आपके पास अभी कितनी इन्वेस्टमेंट है। अगर फॉर एग्जांपल के तौर पे अगर आपके पास 1000 डॉलर है या पाउंड है, कोई भी करेंसी की वो डॉलर के इक्वल है, तो आपको प्रो अकाउंट ओपन करना चाहिए या स्टैंडर्ड को अकाउंट ओपन करना चाहिए। इसके बारे में आज स्टेप बाय स्टेप मैं आपको बताता हूँ। तो सबसे पहले तो हम बात कर लेते हैं कि स्टैंडर्ड अकाउंट की, जो नॉर्मली आप समझ लें कि 80% लोग चूज करते हैं कि हम नॉर्मल स्टैंडर्ड अकाउंट ओपन कर लेते हैं, वो क्योंकि वो इतना देखते नहीं होते कि अकाउंट हम प्रू को लें या रा स्प्रेड को ले लें, वो सिर्फ नॉर्मली से स्टैंडर्ड अकाउंट के ऊपर जाते हैं और इसको चूज कर लेते हैं। अब इसमें से हम देख लेते हैं मिनिमम डिपॉजिट क्या है जी, 10 USD, मतलब है कि $10 इसके ऊपर मिनिमम डिपॉजिट है, और उसके स्प्रेड आपको ये कितना प्रोवाइड करें फ्रॉम 0.20 सेंट। तो 0.20 इसका स्प्रेड है। स्प्रेड आप क्या होता है, बिट और आस्क के दरमियान जो भी डिफरेंट होता है उसको हम स्प्रेड कहते हैं। अगर आपने कोई भी MT4 ओपन किया हो, वहां से आपने देखो करेंसी पेयर के ऊपर बिट और आस्क के वो शो होती है, उनका जो डिफरेंट होता है उसको हम स्प्रेड कहते हैं। तो दूसरा, ये कमीशन कितना चाह रहा है, नो कमीशन, ये कोई कमीशन नहीं लेता। सिर्फ इसमें से अगर हम स्टैंडर्ड को अब हम देखें तो ये सिर्फ लेता है स्प्रेड के, ये जो सेंट है ये लेता है इतना, मतलब है ये स्प्रेड ये चार्ज करता है पर ये स्टैंडर्ड अकाउंट को अगर आपने ओपन करना है। ये बेसिक्स है। नॉर्मली मैं समझता हूँ कि 80 से 70 या 90% या 85% लोग इस यही चूज करते हैं कि हम स्टैंडर्ड अकाउंट ओपन कर लें। अब ये बात करते हैं कि नेक्स्ट जो हमारा अकाउंट है वो है प्रू। प्रू में क्या लिखा हुआ है, जीरो कमीशन एंड लो स्प्रेड विद बोथ इंस्टेंट और मार्केट एग्जीक्यूशन।
तो ये कह रहा है कि हम जीरो स्प्रेड मतलब जीरो कमीशन दे रहे हैं। स्प्रेड तो जीरो नहीं दे रहा, क्योंकि स्प्रेड ये देखें, स्प्रेड ये है और स्प्रेड 0.10 सेंट का ये दे रहे हैं। तो मिनिमम डिपॉजिट हम देख लेते हैं, इसमें 500 डिपॉजिट है। अगर आपने प्रो अकाउंट ओपन करना है एक्सनेस के अंदर, MT4 करना है, MT5 करना है, ये आपकी मर्जी है। लेकिन मैं रिकमेंड करूंगा अगर आप MT4 को चूज करें तो वो ज्यादा आपके लिए बेस्ट है। अगर आप नए बिगिनर लेवल के ऊपर हैं तो आपने MT4 को ही चूज करना है। तो एक ये चीज होगी। दूसरी कमीशन ये लेते नहीं है कमीशन, जैसे आप देख लें स्टैंडर्ड के अंदर भी कोई कमीशन नहीं है, इसके अंदर भी कोई कमीशन नहीं है। अब हमने देखना है कि इनके दरमियान डिफरेंट क्या आ रहा है। डिफरेंट ये आ रहा है, इसका स्प्रेड 0.20 से है और ये 0.10 है। ये इन दोनों के दरमियान डिफरेंट है। और एक डिफरेंट दूसरी, ये मिनिमम डिपॉजिट को आपने देखना है, इसका और इसका मिनिमम डिपॉजिट है। ये 500 डिपॉजिट आपको मिनिमम कह रहा है प्रू का अकाउंट, और स्टैंडर्ड के ऊपर देखें तो ये सिर्फ 10 कह रहा है। अब इन दोनों के दरमियान ये डिफरेंट मैंने आपको बता दिया। अब हम चलते हैं नेक्स्ट अकाउंट की तरफ। नेक्स्ट हमारा जो अकाउंट अगर आपने ओपन करना है तो वो है रॉ स्प्रेड। तो ये प्रोफेशनल लोग, इसने इन्होंने लिखा हुआ है कि प्रोफेशनल लोग यूज करते हैं, लेकिन इसमें ऐसी कोई बात नहीं है। आप अगर प्रोफेशनल नहीं है तो बिगिनर है, कुछ आपके पास अगर अमाउंट अच्छी है तो तब भी आप अकाउंट यूज कर सकते हैं। लेकिन इन्होंने एक्सनेस लिए रिकमेंड किया कि ये प्रोफेशनल लोग यूज करें। अब इसमें सबसे मेजर चीज क्या है कि लो स्प्रेड, लो रॉ स्प्रेड एंड लो फिक्स कमीशन। इसमें कमीशन फिक्स होगा और इसमें स्प्रेड कोई नहीं है। इसने लिखा हुआ है लो रॉ स्प्रेड, तो लेकिन इसमें यहाँ पे लिखा हुआ है स्प्रेड क्या है 0.00 मींस कोई इसके ऊपर स्प्रेड चार्ज नहीं होगा। आप जितनी भी एंट्री मारेंगे कोई स्प्रेड नहीं चार्ज होगा। तो इसमें से एक इसकी बैड हैबिट, ये बैड चीज ये कमीशन फिक्स आपसे चार्ज करेगा, ये वाला लो फिक्स कमीशन। अब 3.50 USD इसने आपके साथ ये फिक्स कर लिया कि जो भी आप ट्रेड करेंगे हमने आपका इसका चार्ज करना है। तो ये स्प्रेड को नहीं चार्ज करेगा लेकिन कमीशन को ये चार्ज करेगा। तो मैं रिकमेंड करता हूँ अगर आप तो बिगिनर हैं, बिगिनर के लिए ये अकाउंट मैं रिकमेंड करता, ये अकाउंट नहीं है ठीक। आपने इन चीज़ों के ऊपर ये दोनों बिगिनर लेवल इसी के ऊपर रहें तो सबसे बेस्ट है, क्योंकि ये कमीशन कोई नहीं है, कुछ भी कमीशन नहीं है। लेकिन इसके ऊपर हम देख लें कि ये कमीशन चार्ज कर रहा है 3.50 USD। तो मैं नहीं रिकमेंड करूंगा, आप इसको छोड़ दें अगर बिगिनर लेवल के ऊपर हैं। वैसे भी ये अकाउंट मुझे जो पर कमीशन के चार्ज कर रहा है ये मुझे वैसे भी नहीं पसंद। तो मैं रिकमेंड भी अपने जो मेरे क्लाइंट्स हैं कुछ भी वो मुझसे अक्सर अगर राय भी मांग रहे होते हैं तो मैं उनको ये अकाउंट तो कम से कम मैं नहीं प्रेफर करता। मैं उनको यही या प्रू का अकाउंट ओपन कर लें या ये स्टैंडर्ड वाला अकाउंट ओपन कर लें। अब हमने देखना है क्या है कि अब नेक्स्ट जो अकाउंट है जीरो वाला, तो जीरो के साथ ये वाला हम देख लेते हैं। अब हमारे टॉपिक है कि जीरो, अब ये इन्होंने लिखा हुआ है कि प्रोफेशनल ट्रेडर ही इसको ओपन कर सकते हैं। अगर आप नॉर्मल भी हैं तो अभी आप अकाउंट ओपन कर सकते हैं, इसमें लाजमी नहीं है उन्होंने लिख दिया तो आपने मान लेनी है, आपने अपनी सुननी है। हर बातें जो भी बातें लिखी होती हैं उनके ऊपर आपने लाजमी नहीं है कि ट्रस्ट या यकीन ही करना होता है, आप अपने अपना माइंड भी यूज करना है। तो गेट लिखा हुआ है गेट जीरो स्प्रेड फॉर 95% ऑफ ट्रेडिंग डे ऑन 30 पेयर्स। अब इसमें से जो मिनिमम डिपॉजिट है वो 500 है। पहले में इसमें भी 500 था, इसमें भी 500 था। मतलब है कि आप प्रू काउंट को ले लें, चाहे आप प्रू को ले लें, रॉ स्प्रेड को भी ले लें, जीरो को भी ले लें, जीरो स्प्रेड को भी ले लें, तीनों काउंट के अंदर जो मिनिमम डिपॉजिट है वो सेम ही है, मीन्स के 500 ही है। और इसमें से कमीशन देखें 0.05 USD, मीन्स के अब पर लाट के आपसे इसने फिक्स कर लिया कि आपसे 0.05 USD कमीशन लेगा। स्प्रेड ये नहीं काटेंगे लेकिन कमीशन आपसे लेंगे। तो ये भी मेरी नज़र में अगर आप बिगिनर लेवल के ऊपर हो मैं रिकमेंड नहीं करूँगा इस अकाउंट को। हाँ, एक रिकमेंड मैं करूँगा अगर आपके पास फॉर एग्जांपल कोई 10,000 मतलब है कि डॉलर हो तो फिर आप इस अकाउंट के ऊपर आए, वरना इस अकाउंट को इग्नोर कर दें जो बिगिनर लेवल के अकाउंट। मैं बिगिनर लेवल इसलिए कह रहा होता हूँ कि नए लोग आते हैं
तो वो अकाउंट ओपन कर लेते हैं। और इतनी अगर आपके पास अच्छी अमाउंट भी है तभी आप इसकी तरफ जाएं, वरना छोड़ दें, इसको इग्नोर कर दें, आपने अकाउंट ओपन करें। तीसरा हमारा है स्टैंडर्ड सेंट अकाउंट। अब ये बड़ा इंटरेस्टेड अकाउंट है। सेंट अकाउंट आपने देखा होगा कि ये अमाउंट जो शो होगी, ये वाली अमाउंट, ये जब डिपॉजिट $10 आप डिपॉजिट करेंगे वो शो होगी सेंटों के अंदर। तो सेंट के अंदर जब अमाउंट शो होती है तो अकाउंट $10,000 भी शो हो रहा होता है। 20 तो आपने $20 किए हैं, वो $20,000 इस तरह ना। मतलब है कि मेरे कहने का मतलब ये है कि आपको अकाउंट के अंदर बड़ी अमाउंट शो होगी और उसके अंदर आप ट्रेड भी कर सकते हैं, सब कुछ कर सकते हैं। हाँ, अब बिल्कुल आप प्रैक्टिस करना चाहते हैं उनके लिए, जो नए लोग आते हैं बिल्कुल प्रैक्टिस करना चाहते हैं, उनके लिए ये सेंट अकाउंट है। प्रैक्टिस लोगों के लिए जो प्रैक्टिस करना चाहती है कि हम ट्रेड भी करें और रियल अकाउंट को उनके अंदर करें, लेकिन हम करें भी सेंटों में, तो ये उनके लिए बेस्ट और रिकमेंडेड ये चीज़ है। ये सेंट अकाउंट में उन लोगों के कहूँगा जो प्रैक्टिस करना चाहते हैं। तो ये 5 किस्म के जो अकाउंट टाइप है इनके बारे में मैंने आपको बताया है। अब डिपेंड करता है आपके ऊपर कि आपने अपने आप को देखना है। अगर आप बिगिनर लेवल के ऊपर हैं तो तब तो मैं रिकमेंड करूंगा ये आपने दो फर्स्ट 2 वाले आप यूज कर लें, इन्हीं के ऊपर हैं। अगर आप प्रो ट्रेडर हैं, बहुत ज़्यादा आपके पास पैसे हैं, बहुत ज़्यादा आप 10,000 20,000 मतलब है कि $50,000 भी अगर हैं, तो तब आप नेक्स्ट ये दोनों अकाउंटों के ऊपर आप जाएं, वरना आपको ज़रूरत नहीं है। और जो प्रैक्टिस करना चाहते हैं उनके लिए रिकमेंड किया है कि आपने आपने सिर्फ सेंट के अंदर रहना है और सेंट के अंदर आप प्रैक्टिस करें, $10 डाल के प्रैक्टिस करें बस, और इंजॉय करें, बस यही कह सकता हूँ। क्योंकि सेंटों के अंदर आपको पता है इनकम बहुत कम होती है, ना होने के बराबर है। तो ये एक्सनेस की है अकाउंट जो आज आपके साथ मैंने इसका अपनी शेयर की है। मुझे उम्मीद है लाजमी पसंद आई होगी। कॉमर्स शेयर लाइक मेरे यूट्यूब चैनल को अपने लाजमी सब्सक्राइब करना है। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। बाय।